बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने इवन 2x2 का एडजॉइंट भी पढ़ा था। तो आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉइंट 3x3 का और हायर ऑर्डर मैट्रिक्सेस का, ठीक है। लेकिन एडजॉइंट लेने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक माइनर और दूसरा कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग माइनर और कोफैक्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का माइनर या फिर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सपोज ये आपके पास हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का, ये मैंने एक आपके पास क्या हमारे पास क्या ले लिया है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया है। अगर मैं माइनर की बात करूं, माइनर, ठीक है, हर एलिमेंट का, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का एक माइनर होगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का माइनर होगा। कितने एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के कितने माइनर्स बनेंगे? 9 माइनर्स बनेंगे। और माइनर्स को कुछ लोग स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट। अगर मैंने M1 लिखा है, इसका मतलब है ये 1 वाले एलिमेंट का माइनर है। और वो कौन सा एलिमेंट है? ये वाली एंट्री, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले हैं। इसका मतलब होगा कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट, इस 1 का क्या मतलब है? रो नंबर। और ये जो सेकंड नंबर पे वैल्यू लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है आपके पास? कॉलम नंबर। तो जो रो मेंशन की जाएगी, कॉलम मेंशन किया जाएगा, आपने वो रो भी छोड़ देनी है, वो कॉलम भी छोड़ देना है और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। जो रो और जो कॉलम मेंशन किया जाएगा, आपने वो रो भी छोड़ देनी है, वो कॉलम भी छोड़ देना है और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। ये उसका क्या कहलाएगा? माइनर। जैसे फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में छोड़ दूंगा ये वाली। फर्स्ट कॉलम है तो मैं फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा। अब बाकी का देखें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली 4 एंट्रीज बचेंगी। मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा A22, ये इसका माइनर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें, A12 का माइनर किसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा? M12 के साथ। फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकेंड कॉलम, ये क्या आएगा? M21, M23, A31, A3, इस चीज का डिटर्मिनेंट। मैं आपको ये तो जर्नल लिया हुआ है ना, मैं आपको एक एग्जांपल लेके साथ साथ करके दिखाता हूँ। -215042131। चलें जी, कोफैक्टर M11, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? -2। इसका कोफैक्टर क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, आपके पास बाकी क्या बचेगा? 4 2 3 1। इसका डिटर्मिनेंट 4 -3 2 6 -2। लो जी, इसका क्या आ गया? माइनर आ गया। चलें अब दूसरा माइनर चेक करते हैं, M12। मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, बाकी क्या बचेगा? 0 2 1 1। और ये क्या आएगा? 0 -2 इज इक्वल टू -2। चलें जी, M13 आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 0 4 और 1। अब देखें 0 -4 इज इक्वल टू -4। अब देखें मैंने इन तीनों एलिमेंट्स का क्या निकाल दिया है? माइनर। इसी तरह
ये बाकी के 6 के 6 एलिमेंट्स का भी इसी तरह माइनर निकलेगा और ये इसका क्या कहलाएगा, माइनर। चलें, आपको ये पता चल गया कि किसी भी हम लोग एंट्री का किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं या फिर किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना है। ठीक है, तो अच्छा चलें, अब दूसरी बात जो हमारे पास एडजॉइंट के लिए थी वो थी कोफैक्टर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को माइनर आ जाता है तो कोफैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि कोफैक्टर्स का फॉर्मूले में माइनर ही आता है। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो नॉर्मली कैपिटल ए के साथ लिखी जाती है। नो डाउट आप लोग देखते हो कि जब हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल में हम लोग मैट्रिक्स का जनरली नॉर्मली ना टाइटल ए दे देते हैं, लेकिन कोफैक्टर के लिए भी जनरली ए का ही एलिमेंट यूज, कैपिटल ए ही यूज किया जाता है। स्मॉल ए नहीं आप यूज कर सकते, क्योंकि स्मॉल ए इन एंट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल ए का सबस्क्रिप्ट, जिस तरह हर एलिमेंट का माइनर होता है इसी तरह हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है। और कोफैक्टर का मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ आपको, आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू माइनर आई जे। ठीक है, अब देखें, अगर मुझे A11 का कोफैक्टर निकालना है तो आई भी 1 जे भी, आई की जगह पे 1 है, जे की जगह पे भी, बस मैं फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे -1 की पावर 2, M11 की यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, जैसे अगर इस एग्जांपल में हम लोग करें तो A11 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू M11 -1 की पावर 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, M11, क्योंकि यहाँ पे तो M11 की वैल्यू क्या बनती है, ये। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे M11 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि इस एग्जांपल के लिए मैंने फाइंड आउट की हुई है, वो क्या है आपके पास -2। सो -1 का स्क्वायर लिया जाए, आंसर +1, और कोफैक्टर क्या आ गया इसका, -2। इसी तरह आपके पास A12 का कोफैक्टर 1 + 2 M12 -1 की पावर 3, M12 की वैल्यू कितनी है, -2। तो माइनस का पावर जब आपके पास ऑड नंबर होती है तो वो माइनस ही रहता है, लेकिन जब इवन नंबर होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला, जब भी आपने कोफैक्टर लिखना होगा तो आसान चीज है, आप ये फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, आप लोग क्या लिख लें, ये फॉर्मूला लिख लें, इससे आपको मसला नहीं होगा, आपके पास ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अक्सर जो गलती होती है वो यहाँ पे -1 की पावर में स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा, बस जैसे 1 है तो मैं यहाँ पे आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, यहाँ पे आई 1 था, जे 2 था, मैं बस यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा, मेरा फॉर्मूला ठीक हो जाएगा, तो मेरा आंसर ठीक आ जाएगा। गलती के चांसेस जो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वो मेरी गलती ठीक खत्म हो जाएगी, मैं वो गलती से बच जाऊंगा। अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, माइनर और कोफैक्टर दोनों देख लिए कि माइनर कैसे निकलता है और कोफैक्टर कैसे निकलता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि 3/3 का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों चीजों का उस चीज में क्या रोल है। लेट्स सपोज, जैसे अभी मैंने आपको बताया, A11 वाली पोजीशन का कोफैक्टर कैपिटल A11 फिर कैपिटल A12, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया है, हर एलिमेंट का मैंने हर एलिमेंट का कोफैक्टर उसी की जगह पे लिख दिया है। जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होता था, रो को कॉलम्स में, कॉलम्स को रो में, तो ये आपके पास क्या चीज हमें देता है, ये चीज हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स देता है, ये चीज हमें क्या देता है,
एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब आप लोगों को पता चला कि 3/3 और उससे हायर ऑर्डर्स के मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट किस तरह लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर निकालने आने चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का कोफैक्टर वाले जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज ही हमें मैट्रिक्स का क्या देता है, एडजॉइंट देता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी रेलिवेंट एक दो एग्जांपल्स भी करूंगा। आप लोग उसमें से भी अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो फिर वो एग्जांपल्स में से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।